अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप में से हर शख्स ने ब्लैक होल्स का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि ब्लैक होल्स बनते किस तरह हैं? ब्लैक होल्स के वो कौन से सीक्रेट हैं जो साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री का बहस बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स के अंदर किस तरह बनते हैं, ब्लैक होल्स की किस तरह फॉर्मेशन होती है, ब्लैक होल्स के वो कौन से टॉप सीक्रेट हैं जो साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री का बहस बने हुए। इसके अलावा ब्लैक होल्स के कौन से फैक्ट हैं, जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर कि आखिर ब्लैक होल्स दरअसल बनते किस तरह हैं, ब्लैक होल्स के कौन से सीक्रेट है और ब्लैक होल्स के कौन से फैक्ट हैं। नाजरीन, जाल एडिट्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, आप सबको जाल एडिट्स की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहा जाता है। हम बात करेंगे एक ब्लैक होल्स की हमारे यूनिवर्स के अंदर किस तरह फॉर्मेशन होते हैं, तो इसके मतलब साइंटिस्ट बहुत सारी थ्योरीज पेश करते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक जब एक स्टार्स अपनी पीक उम्र यानी कि वो उस उम्र को पहुंच जाते हैं जब उसकी हीटिंग और लाइटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है, तो वो स्टार्स का जो डार्क मैटर है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर फैल जाते हैं और उसके नतीजे में एक ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ये बयान करते हैं कि जब एक स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टार्स इस काबिल नहीं रहता कि वो लाइट और हीट को डिसिपेट कर सके। अगर हम देखें तो हमारे सन को जो फ्यूल है वो हीलियम और हाइड्रोजन है। इस हीलियम और हाइड्रोजन जलने की वजह से लाइट और हीट पैदा होती है। तो जब एक स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टार्स का जो सेंटर है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो स्टार्स हीटिंग अप के अंदर आ जाते हैं। हीटिंग अप की वजह से उस स्टार का जो डार्क मैटर है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर फैल जाता है और फिर उसके नतीजे में एक ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि दरअसल ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन किसी स्टार्स के टूटने या फटने की वजह से नहीं होती, बल्कि एक तो ब्लैक होल्स खुद ब खुद पैदा होते हैं और ये ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन है दरअसल ये किसी स्टार्स की फॉर्मेशन से भी काफी लंबे अरसे पहले की गई थी, लेकिन हम आज तक ब्लैक होल्स को हम आज डिस्कवर कर लें। इसी वजह से तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल्स किसी स्टार्स के नतीजे में नहीं पैदा होते बल्कि ब्लैक होल्स खुद ब खुद पैदा होते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि दरअसल एक स्टार्स ब्लैक होल्स के नतीजे में पैदा होते हैं। अगर हम बात करें ब्लैक होल्स के टॉप सीक्रेट की कि जिसने साइंटिस्ट को काफी ज्यादा हैरान किया और जो साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री का बहस बना है, तो सबसे पहला जो ब्लैक होल्स का सीक्रेट है वो इसका टाइम ट्रेवल। इसके मतलब सर आइंस्टाइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स ब्लैक होल्स के अंदर चला जाए तो वह दर हकीकत टाइम ट्रेवल करेगा। जब साइंटिस्ट के हम मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज को पढ़ते हैं तो एक थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ये बयान करते हैं कि जब एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स या मैस लगाता है तो उसके नतीजे में कर्व्स पैदा होती है। इन कर्व्स की वजह से टाइम ट्रेवल मुमकिन हो सकता है। अगर कोई शख्स उन ब्लैक होल्स के अंदर चली जाए तो वो वहीं पर रहेगी और उसके मुख्तलिफ रास्तों के अंदर भटकती रहेगी और वो टाइम ट्रेवल करेगी। अगर हम दूसरी मिस्ट्री को देखें तो ब्लैक होल्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को आसानी के साथ निगल सकते हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को नहीं बल्कि हमारी पूरी जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं उन्हें ब्लैक होल्स आसानी के साथ निगल सकते हैं। अगर हम दूसरी ब्लैक होल्स की मिस्ट्री को देखें तो ब्लैक होल्स की एक मिस्ट्री है इसकी सिंगुलैरिटी के अंदर इसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी आ जाती है। इनफाइनाइट ग्रेविटी ये बयान करती है कि इसकी ग्रेविटी ना खत्म होने वाली, यानी कि एक ब्लैक होल्स की ग्रेविटी कभी नहीं खत्म हो सकती। हमारे जो सोलर सिस्टम है इसकी ग्रेविटी खत्म हो सकती है लेकिन एक ब्लैक होल्स की ग्रेविटी आसानी के साथ खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स उस ब्लैक होल्स के अंदर चला जाए तो वो मुसलसल उसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी के साथ ही सफर करता रहेगा और ब्लैक होल्स के मुख्तलिफ रास्तों को डिस्कवर करता रहेगा, लेकिन कभी वो ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसी वजह से कहते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर एक इंसान टाइम ट्रेवल करता रहता है लेकिन कभी उनके रास्तों से निकल नहीं सकता। उम्मीद करते दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं कि लेकिन नई शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एक ब्लैक होल्स की किस तरह फॉर्मेशन होती है।